नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ईआरसी एडिफिकेशंस। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात कर रहे हैं जो भारत के फ्यूचर को काफ़ी ज़्यादा डिराइव करने वाला है। दोस्तों, हम आज बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना की, जो प्रधानमंत्री 2014 में इसको प्रारंभ किया गया था। और दोस्तों, ये भारत के फ्यूचर में एक बड़ा कदम माना गया था और आगे चल कर के कुछ वर्षों में अब सच में एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन ये हुआ था प्रधानमंत्री जन धन योजना का। दोस्तों, अगर किसी देश का फ्यूचर डिसाइड करना है तो ये इससे डिसाइड हम कर सकते हैं कि उस कंट्री के लोगों के पास जो फंड का अवेलेबिलिटी है और क्या वो पैसा जो अपने घर में रख पा रहे हैं, क्या वो कंट्रीब्यूट अपने देश की इकोनॉमी में कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा जो एग्जांपल है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो वो घर में रखते हैं तो यूटिलाइज़ नहीं हो पाता है, लेकिन अगर उसी पैसों को हम अगर बैंक अकाउंट में रखते हैं दोस्तों, तो वहाँ से क्या होता है कि वो पैसे पे इंटरेस्ट भी मिलता है और हमारा जो पैसा है वो देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट भी करता है। तो दोस्तों, यहाँ बात आ जाती है कि फ़ंड जो होता है वो कंट्री के पास आसानी से आ जाता है। उसके बाद जो आपका पैसा होता है वो रनिंग में रहता है, जिससे क्या होता है कि देश का इकोनॉमी भी बढ़ता है, हमारे जो पैसे हैं वो बढ़ते हैं, वो इंटरेस्ट रेट हमें मिलते हैं। इससे क्या होता है कि फ्लक्चुएटी इसमें बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में इसका शुभारंभ किया था और उनको उम्मीद थी कि ये भारत के फ्यूचर को काफ़ी ज़्यादा डिराइव करने वाला है। और दोस्तों, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। 2014 में इसका योजना का प्रारंभ हुआ और देखा जाए तो 2022 तक दोस्तों, 2021 तक ये डेटा आपको 44.23 करोड़ लोगों ने जनधन अकाउंट खोला है। और अभी 2022 की बात करें तो 22 में लगभग लगभग ये 46 करोड़ का आंकड़ा ये पार होने वाला है दोस्तों। और बताया जा रहा है कि जो 2021 तक का जो डेटा फाइनेंशियली आया था, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया था, उसमें दोस्तों बताया जा रहा था कि 1,51,000 करोड़ रुपए उस जनधन अकाउंट में डिपॉजिट थे। इसका मतलब था दोस्तों कि हमारे भारत के जो लोग अपने पैसों को घरों में रखते थे, उसको घरों में रख कर घरों से बाहर बल्कि बैंकों में अपने अकाउंट में सेफ रखने लगे। लोगों को ये विश्वास दिलाना था कि उनका जो पैसा है वो बैंक में काफ़ी ज़्यादा सेफ है, जिसके कारण उन पर इंटरेस्ट भी मिलेगा। और दोस्तों, घर में जो फंड पड़ा था उसका कोई यूज़ नहीं हो रहा था, जो हमारे बैंकों के पास है उनके सेविंग अकाउंट में आया और पैसे का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगा देश के इकोनॉमी में। दोस्तों, इससे बैंकों के पास फंड भी आया और ज़्यादातर ये जो अकाउंट खोले गए ये सरकारी बैंकों में सबसे ज़्यादा पब्लिक सेक्टर बैंकों में खोले गए थे। तो दोस्तों, पब्लिक सेक्टर बैंक का जो ये अकाउंट का प्रोसेस था ये काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होने लगा और यहाँ से उन लोगों के पास फंड भी आने लगा और लोगों को बैंकिंग सिस्टम में ज़्यादा से ज़्यादा विश्वास होने लगा। अगर दोस्तों किसी भी देश के पास अगर उस जनता का विश्वास अगर बैंकों में है सबसे ज़्यादा, तो हम मानते हैं कि उस देश का इकोनॉमी जो है काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता है, क्योंकि उस देश के लोगों के पास अगर बैंक में विश्वास आएगा तो अपने पैसों को बैंक में डिपॉजिट करेंगे, बदले में उनको इंटरेस्ट मिलेगा और बैंक उसी पैसे से देश की अलग अलग इकोनॉमी में अपने आप को कंट्रीब्यूट करने वाली है। तो यहाँ तक दोस्तों देखा जाए तो 44.23 करोड़ अकाउंट प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोला गया था और इसमें 1,51,000 करोड़ के आसपास उस समय डिपॉजिट थे। 2021 का ये डेटा है। उसके बाद अगर बात करूँ तो इसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा थी दोस्तों, और इसमें 29 करोड़ लगभग 29.54 करोड़ लोगों ने ये जो अकाउंट था, ये सेमी अर्बन लोग थे और अर्बन लोग थे। तो ये जो अकाउंट का आंकड़ा था ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा और कोरोना के बीच में ये जो अकाउंट था ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को हेल्प होने लगा इससे, क्योंकि डायरेक्ट पैसा उनके अकाउंट में आने लगा। और इससे जो करप्शन है, ये करप्शन का लेवल भी बहुत डाउन हुआ दोस्तों, क्योंकि अगर ये पैसा डायरेक्टली ना दे करके इनडायरेक्टली उनके हाथों में ये दिया जाता था तो वो पैसे बहुत कम हो जाते थे आते आते। लेकिन अगर बात करें दोस्तों कि अगर डायरेक्ट पैसा जैसे डीबीटी, कोविड-19 में दोस्तों और सारे बहुत सारे यहाँ पर देखा जाए तो फंड का जो ट्रांसफ़र था वो लोगों के खाते में गया, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधा भी मिला था इस चीज़ों से लेकर के। तो ये ज़्यादा करप्शन को भी कम किया क्योंकि डायरेक्ट उनके खाते में पैसा चला गया। तो मोदी जी का ये जो विज़न था कि इंडिया को 2023 तक पूरी तरह से मतलब हर लोगों के पास में, हर जनता के पास में जो अकाउंट का जो आंकड़ा है ये बढ़ना चाहिए और लोगों का जो फंड है वो बैंकों में ज़्यादा से ज़्यादा है, जिससे हमारे बैंक भी सर्वाइव कर पाएँ, हमारा देश का इकोनॉमी भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए। तो इसी डेटा में दोस्तों, और इसमें महिलाओं ने लगभग 26 से 27 करोड़ महिलाओं ने सबसे ज़्यादा अकाउंट इसमें ओपन किया था दोस्तों। और फर्स्ट ईयर ऑफ द स्कीम मतलब 2014 में ये स्कीम लॉन्च हुआ था
और उसी टाइम दोस्तों उसी ईयर में 17.90 करोड़ लोगों ने, लगभग 18 करोड़ लोगों ने उस समय फर्स्ट ईयर में ही अकाउंट ओपन किया था। और सबसे आश्चर्य की बात तो यह है दोस्तों कि ये जो अकाउंट ओपन हुआ, ये सिर्फ अकाउंट ओपन नहीं हुआ बल्कि इन 28 से 29 लोगों, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली बोला जाए दोस्तों तो लगभग 32 करोड़ लोगों के पास अभी जो है रुपए डेबिट कार्ड जारी किया गया है। मतलब हमारे जो 32 करोड़ कस्टमर है प्रधानमंत्री जनधन योजना के, वो अब इतने एजुकेटेड हैं कि वो अपने पैसे को एटीएम कार्ड से विड्रॉल कर सकते हैं। तो ये फाइनेंशियली जो एजुकेटेड पीपल होते हैं वो ज़्यादातर अकाउंट खोल लेते हैं, लेकिन जो ज़्यादा इलिटरेट होते हैं, जो इलिटरेट पीपल होते हैं, गाँव के लोग ज़्यादातर होते हैं और एरियाज़ होते हैं जहाँ बैंकों का पहुँच नहीं हो पाता है, वहाँ के लोग क्या करते हैं कि अभी भी अपने पैसे को घर में ही रखते हैं, जिससे उसका पैसा यूटिलाइज नहीं हो पाता है दोस्तों। तो इसी को लेकर के प्रधानमंत्री जी का एक विजन बहुत ही शानदार विजन था। और मैं कह सकता हूँ कि पूरे वर्ल्ड में अगर सबसे इफेक्टिव अगर कोई स्कीम था दुनिया में तो यही प्रधानमंत्री पीएमजेडीवाई योजना था, स्कीम था, जो अभी तक काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुआ है और भारत के इकोनॉमी में काफ़ी मतलब अलग रूप से एक इकोनॉमी को ग्रो करते देखा है हम लोगों ने। और आगे इसकी बात की जाए दोस्तों तो ज़्यादा से बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट, ये बीसीडीबी जो अकाउंट था ये ओपन किया गया था, जीरो बैलेंस अकाउंट था ये। और ये काफ़ी ज़्यादा कहा जाए तो डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो था ये भी आया था लोगों के अकाउंट में कोविड के समय। और बहुत सारे अलग अलग कामों में आज भी इसका बहुत ज़्यादा उपयोग लोगों में होता दिख रहा है। और दोस्तों इसी कड़ी में यहाँ जैसे कि अगर दोस्तों मान लेते हैं कि जिन लोगों के पास अगर एक तरह से नोटबंदी अभी हो रहा है तो अभी लोगों के पास ऑप्शन क्या है कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर लीजिए, ना नोट की कमी होगी ना किसी चीज़ की। पहले क्या था कि नोटबंदी हुआ तो लोगों के पास उतना ज़्यादा डिजिटलाइज नहीं था, जिससे लोगों में बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिली। और हुआ क्या कि ज़्यादातर लोग लाइनों में खड़े रहे दिन दिन रात रात तक, लोगों का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा क्या हुआ बर्बाद होया। जिनका बहुत पैसा था, जो करप्ट पीपल थे, जो लोग अपना पैसा टैक्स चोरी करके रखते थे, काला धन, उनको तो हुआ परेशानी। उनको होना भी चाहिए ऐसे भी दोस्तों, क्योंकि वो करप्ट लोग थे, वो हमारे देश के जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते वो पैसे कोई ब्लैक मनी से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर रहे थे और रख रहे थे दोस्तों। बात ये हो गई है अलग। और दूसरे बात कि अगर दोस्तों अभी के टाइम में अगर बात करें तो अभी के टाइम में अगर इंडिया में नोटबंदी होता है तो इससे ज़्यादा लोगों को परेशानी होने की ज़रूरत होगी भी नहीं, क्योंकि दोस्तों आप समझ रहे हैं कि सब लोगों के पास अकाउंट लगभग हो चुका है, एटीएम कार्ड आ चुका है और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत सारे लोगों ने इससे किया है यूपीआई के द्वारा। तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी ज़्यादा आसानी से हम लोग इसका यूज़ कर पा रहे हैं। और दोस्तों नरेंद्र मोदी जी का एक विज़न कहिए कि भारत को बदलने के लिए उन्होंने अपनाया था और काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुआ। तो मेरे हिसाब से ये योजना दुनिया में सबसे इफ़ेक्टिव योजना है। और यूनाइटेड नेशंस ने भी इसको लेकर बात कही थी कि दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा स्कीम अगर चला है, लॉन्च हुआ है और लोगों को फ़ायदा पहुंचाया भारत में, तो वो है प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लगी? और सबसे ज़्यादा बढ़िया बात है कि जीरो बैलेंस अकाउंट, दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी तो कमेंट करके बताइएगा। और आप ये भी कमेंट करना ना भूलें कि अभी तक क्या आपके पास भी जनधन योजना का अकाउंट है? अगर है तो कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए। तो कृपया दोस्तों इस वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि चैनल न्यू है, ग्रो होने में टाइम लगेगा। और कितने मतलब थोड़ा मेहनत लगता है वीडियो बनाने में दोस्तों, तो थोड़ा आप लोग सहयोग कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे जो हमारा जो मोटिव है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करना, वो हमारा मोटिव पूरा हो सके। तो दोस्तों चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।